और उधर बंगाल के चुनावी रण से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक और तो टीएमसी ने आज अपने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस बार नंदीग्राम से ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। हर बार वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती आई थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने जा रही हैं। और इस बीच 7 मार्च को कोलकाता में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ही बीजेपी के खेमे से आई एक बड़ी खबर। मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसे में जबकि सियासी घमासान का ऐलान हो चुका है, आज टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 291 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 3 सीटें सहयोगी दल को दे दी है। लेकिन उधर बीजेपी भी पूरी तैयारी में और एक के बाद एक कई बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे 7 मार्च को। 7 मार्च की तारीख बेहद अहम, जब एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे में जबकि कई मंत्रियों और विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने काट दिए और माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कई विधायकों के टिकट काट दिए गए। लेकिन इससे पहले जबकि शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया था कि नंदीग्राम से वो चुनावी मैदान में होंगे, तो ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया था कि नंदीग्राम से उतरेंगी और वो सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही टीएमसी ने बंगाल के लिए तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी के 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साफ कर दिया कि वो सिर्फ नंदीग्राम सीट से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। टीएमसी की लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिए गए, जबकि 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 79 सीटों पर टीएमसी ने एससी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और 17 सीटों पर एससी उम्मीदवारों को उतारा है। टीएमसी ने 3 सीट अपने सहयोगी के लिए छोड़ दी है। ममता बनर्जी ने अपनी मौजूदा सीट से शोभन देव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को शिवपुर सीट से चुनावी पिच में उतारा गया है। ममता सरकार में वित्त मंत्री अमित मित्रा को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य कारणों को उनके चुनाव न लड़ने की वजह बताई है और अपने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। 3 सीटें सहयोगी दल को चुनाव के लिए दी है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि कई नामी चेहरे मैदान में इस बार नहीं होंगे और साफ तौर पर उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कई विधायकों और मंत्रियों के भी टिकट काट दिए हैं। लेकिन अब जबकि घमासान का ऐलान हो चुका है, कोलकाता में मौजूद हैं हमारे सहयोगी यतेंद्र शर्मा और अमित सिंह, साथ ही मुंबई से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह, यतेंद्र, जो टिकट काटे हैं ममता बनर्जी ने, जिसमें कुछ मंत्री भी हैं और कुछ विधायक भी हैं, क्या वजह मानी जा रही है कि बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट ममता बनर्जी ने काट दिए? देखिए, बिल्कुल जो टिकट काटे गए हैं उसमें ममता बनर्जी की तरफ से यही बताया गया है कि जो राजनीतिक परिदृश्य और जो जिस तरह का उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी और जो कैडर का और जो वहाँ की जनता के मन में जो कई सारे संशय थे, कई सारे सवाल थे, तो जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने उनको टिकट नहीं दिया। 1-2 लोगों का स्वास्थ्य खराब था, उनकी एज भी हो गई थी, तो इस वजह से भी टिकट काटे गए हैं। ऐसा ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि 80 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी रही है उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया और जिन्होंने अच्छा काम किया और जो काम के पैमाने पर खरे नहीं उतरे हैं उन लोगों का भी टिकट काटा गया है। ये ममता बनर्जी ने साफ कहा है और ये एक बार फिर से आशीर्वाद मांगा है कि माँ माटी मानुष का जो उनका शुरू से नारा रहा है, इसी नारे के साथ वो एक बार फिर से आएंगे और जनता से आशीर्वाद मांगा है। जी अमित, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी बात है वो ये कि क्या ममता बनर्जी को कुछ एहसास हो रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर सकता है, इसीलिए नाप तौल के टिकट दिए गए और बड़ी तादाद में कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे गए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे, उनकी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी और इसके अलावा दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा था इस प्रोग्राम के द्वारा प्रशांत किशोर की टीम ने लोगों को नब्ज तक जाने की कोशिश की कि आखिरकार जो लोग हैं वो अपने इलाकों में किन किन नेताओं से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहे हैं और उन नेताओं का नाम ममता बनर्जी को सुझाया गया था और जिसके बाद कई जो नेता हैं, दिग्गज नेता, उनका टिकट काट दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि कई ऐसे
ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर लगातार वो काम करते रहेंगे, इलाकों में वो पार्टी के लेकर काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 सीटें थी, भवानीपुर और नंदीग्राम। बताया ये जा रहा था कि ममता बनर्जी 2 सीटों से लड़ सकते हैं, लेकिन अब इस लिस्ट के आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी केवल नंदीग्राम से लड़ेंगी। यानी ममता बनर्जी लेकर अपना कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से उन्होंने सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन किया था 2006-7 में, उनको उसको लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसी वजह से केवल 1 सीट से वो लड़ रही है। अब शुभेंदु अधिकारी जो वहां के भूमिपुत्र कहे जाते हैं, काफी दिलचस्प होगा अगर बीजेपी उनको टिकट देती है और वो वहां से कंटेस्ट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले ही वो ऐलान कर चुके थे कि वो 50,000 से ज्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे। तो सबकी नजरें जो हैं अब नंदीग्राम सीट पर होगी। अगर हम बात करें उत्तर 24 परगना जिले की, तो जिस तरीके से बैरकपुर, भाटपाड़ा, बीजपुर, उन तमाम जगहों पे जो है नए चेहरे दिए गए हैं जो इस बार कंटेस्ट करने जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से उठा के, क्योंकि वहां पर जो विधायक थे वो उनसे जाके वहां की जनता काफी ज्यादा नाराज थी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से दुआरे सरकार प्रोग्राम किया गया था, और ये तमाम समीकरणों का ख्याल रखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 291 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन अब निगाहें नंदीग्राम पर भी होगी, क्योंकि नंदीग्राम में महासंग्राम अब तय माना जा रहा है और अब ऐसे में मौका मिल गया बीजेपी को एक बार फिर तंज कसने का। और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि दरअसल ममता को भवानीपुर से हार का डर सताने लगा था, इसलिए वो भवानीपुर छोड़कर अब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने चली गई हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष हैं। दिलीप जी, ममता बनर्जी ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कहा यह है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि कह रही हैं कि अब मैं भवानीपुर से लड़ूंगी नहीं। मुझे लग रहा है कि भवानीपुर उनके लिए सेफ सीट नहीं है। ये पहले भी हम बोले थे जब वो नंदीग्राम की बात की थी, क्योंकि उसमें संख्यालघु वोट का एक इक्वेशन है और भवानीपुर में 2014 में पार्लियामेंट में हम लोग लीड लिए थे, इस बार भी और लगभग बराबर की चली है, इसलिए वहाँ से वो भागना चाह रही है और उनको लग रहा है कि नंदीग्राम ठीक है। इसके पहले पोर्ट से लड़ने की भी बात हुई थी, क्योंकि उनके पास एकमात्र सहारा है संख्यालघु वोट। वहाँ लगभग 35% मुस्लिम वोट है, इसको आधार बनकर वो जीतना चाहती है। आप लोग क्या वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने जब खुलेआम कह दिया कि वो लड़ना चाहते हैं और 50,000 वोटों से हराएंगे, तो इससे अच्छा कैंडिडेट कोई मिलेगा? आप लोग घोषणा क्यों नहीं कर रहे उनकी? नहीं, लिस्ट निकलेगा तो सब घोषणा हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी वहाँ सिटिंग MLA हैं, जीते हैं, मंत्री हैं, उनका पूरा वहाँ और पकड़ है। वो चाहे तो जरूर उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा, तो उसका निर्णय करेंगे हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड। उनके सामने सारा सुझाव हमने रखा है, तो बहुत जल्दी उसका घोषणा हो जाएगा पूरी 2 फेज का। एक बड़ा ही अनयूजुअल सा आरोप लगाया ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि लेफ्ट का जो कोलिशन है कांग्रेस के साथ, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी की। अब ये तो बात किसी की समझ में नहीं आ रही। नहीं, इसका मतलब है वो हारेंगे, कोई बहाना पहले से बना कर रख रहे हैं कि ये लोग सारे मिल गए इसलिए हम हार गए। कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ऐलान करके रखा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ताकत पर लड़के जीतेंगे। ऐसे में जबकि बीजेपी अब हमलावर है ममता बनर्जी पर, यतेंद्र, बड़ा सवाल यह है कि 291 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार, 3 सीटों पर जीजेएम के उम्मीदवार, और ऐसे में जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अब टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है दार्जिलिंग के इलाके में, पहाड़ी इलाके में, और ममता को लग रहा है कि वहां फायदा मिल सकता है। एक ही सीट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को लेकर क्या टीएमसी इसे फ्रंट फुट पर खेला गया स्ट्रोक मान रही है, या फिर बीजेपी को सिर्फ एक मौका मिला है तंज कसने का भवानीपुर के नाम पर? देखिए, जहाँ तक ममता बनर्जी की रणनीति है तो वो सीधे पलटवार की राजनीति और आक्रामक राजनीति के तौर पर जानी जाती है। जब उनको चैलेंज दिया गया कि नंदीग्राम सीट से आए तो उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने कैडर में, अपने वोटर में और पश्चिम बंगाल की जनता में उन्होंने मैसेज दिया कि उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और अपनी जो परंपरागत सीट है भवानीपुर, उसको छोड़कर उन्होंने जोखिम लिया। और जहाँ बीजेपी के नेता उन्हें लगातार चुनौती दे रहे थे, उसमें जाकर अब वो उनको टक्कर देंगे, यानी कि सीधे। और जो बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि 2 सीटों से ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं, उन्हें डर की वजह से 2 सीटों पर आ सकती है, तो साफ मैसेज दिया है कि वो कॉन्फिडेंस है नंदीग्राम की सीट को लेकर, जनता उनके साथ है। ये एक मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट के बहाने दिया है। हालांकि बीजेपी ने उस पर भी तंज कसना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम आबादी है 35%, तो उसका बहाना यानी कि एक तंज उस पर कस रहे हैं कि वो अपने लिए सेफ सीट देखकर वहाँ पर गई है। भले ही बीजेपी उन पर पलटवार करे, लेकिन ममता ने संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रहे